एग्जाम दे क्या आप बताओ कैसा रहा एग्जाम? एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया और मतलब काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम आया था और होप कि मैं पास भी हो जाऊँगी, अच्छे मार्क्स से होगा। अच्छा जी। और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे? जी प्रीवियस ईयर एग्जाम देखे थे आपने? हाँ जी, मैंने प्रीवियस ईयर देखा था प्लस लेट्स लर्न देखा था, स्पेशली हिमांशु सिंह की वीडियोस। मैंने ऑल वीडियोस उनकी देखी थी और उसी को प्रेफर किया था। हाँ जी, हिमांशु मैम। तो वहाँ से कितना बेनिफिट मिला आपको? मोस्टली 80%। 80%। जी। और कोई इन्वायरमेंट स्टडीज का कोई क्वेश्चन याद हो आपको? किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड इजी थे, बटरफ्लाई से रिलेटेड थे, बीज से रिलेटेड थे, एनिमल से रिलेटेड, एलिफेंट से रिलेटेड थे और जो हमारा मतलब साफ़ सफाई उससे रिलेटेड थे। और मैथ के कैसे आ रहे हैं? मैथ्स वाले इजी है, वैसे मुझे मैथ्स पसंद नहीं है तो कुछ मैंने खुद से किया और कुछ मैंने जो है उसमें कर दिया। मैथ का मतलब कोई क्वेश्चन है मतलब आपकी पैटर्न याद हो, चैप्टर याद हो, क्या कहाँ से क्वेश्चन याद आ रहे हैं? नहीं, उसमें मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले जो थे वही सॉल्व किए हैं, तो मैंने मैथ्स की इतनी स्पेशल वो नहीं की। सीडीपी की मैंने स्पेशली प्रिपरेशन की थी, बस वही मेरे लिए बेस्ट। ऑल ओवर जो 5 सेक्शन आए हैं उनमें कौन सा इजी लग रहा है, कौन सा टफ लग रहा है आपको? सीडीपी में तो मैं बोल सकती हूँ मेरे 19 करेक्ट ही हैं और बाकी जो 5 और 6 हैं वो भी मेरे मतलब मोस्टली ठीक ठाक हैं और मतलब अच्छा स्कोर मेरा सीडीपी से हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स में। अच्छा, और हार्ड कौन सा लग रहा है आपको? हार्ड ऐसा कोई नहीं था, सारे इजी थे। नॉर्मल है जी। तो आपके हिसाब से कितना स्कोर कर जाओगे आप? थोड़ा सा एस्टिमेट आपको लग रहा हो? 120 या 130 के अप्रॉक्स, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। बेस्ट ऑफ लक। और एग्ज़ाम देंगे मैम आप बताओगे थोड़ा सा कैसा रहा एग्ज़ाम? अच्छा था। अटैम्प्ट कितना किया आपने? अटैम्प्ट तो 64% मतलब 78% कर लिया था। इन्वायरमेंट स्टडीज़ के क्वेश्चन कैसे रहे? हाँ वो बहुत इजी थे तो अच्छे। ऑल ओवर आपको एग्जाम का लेवल कैसा लग रहा है? लेवल ठीक था। प्रीवियस ईयर दिया था आपने एग्जाम? नहीं, इसी टाइम भरा है, फर्स्ट टाइम है मेरा। और ऑनलाइन स्टडी कहाँ से किया आपने? ऑनलाइन स्टडी मतलब यूट्यूब से देख कर ही करी है। कौन सा यूट्यूब ऐसा लग रहा है, कहाँ से चैनल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? चैनल तो ऐसा कुछ नहीं देखा, मतलब स्पेसिफिक जो रिकमेंड किए गए थे उनसे। मैथ कैसा आ रहा है? नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू मैम। आप देखिए एग्जाम बताओ सर। आप बताओ। एग्ज़ाम बहुत सही था, मतलब इजी लेवल गोइंग था। मैथ भी जो सब्जेक्ट वाइज हमारे जो पैटर्न्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। ओवरऑल टाइम भी काफ़ी अच्छा था, तो उसके लिए एक चॉइस है कि क्लियर हो जाएगा। इन्वायरमेंट स्टडीज़ के कोई क्वेश्चन याद हो वो बताओ। हाँ, जैसे टेलीग्राम पे हमारे जो हमारा टेक्निकल गुरुजी और इनके नाम से जो चैनल्स बने हुए हैं उनके लिए हम लोगों ने स्टडीज़ करे थे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो भी काफ़ी सही थे। इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन याद आपको? इन्वायरमेंट के एक्चुअली प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे थे, जैसे आपका एनपी जो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और उनसे रिलेटेड फ्रेमवर्क से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो हाँ, अगर आपने टॉपिक तैयार कर रखा है तो आपको नॉलेज है उस बारे में। मैथ्स के कैसे आ रहे हैं? मैथ्स के भी ओवरऑल अच्छे थे। जैसे एक क्वेश्चन उसमें आंसर शायद गलत है, उसका एक क्वेश्चन गलत था तो वो उसका पॉजिटिव मार्किंग मिल जाएगा। वो सीरीज टाइप क्वेश्चन था कि 55 to 70 अप्रॉक्स समथिंग के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो उसका आंसर जो था वो ओवरऑल 14 था, बट उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है उसमें नहीं था वो। और मैथ का कोई और क्वेश्चन याद हो? वो करना था। हाँ, 55 to समथिंग 11 था, 11 था। सही था 11 था उसका भाई। 11 था, वो सही क्वेश्चन था। 11 आंसर उसका। 11 कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया रहा। और इन्वायरमेंट स्टडीज़ के बारे में बताओ थोड़ा। इन्वायरमेंट स्टडीज़ का ना, जैसे थोड़ा बहुत मतलब इन्वायरमेंट से पूछा हुआ था, बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस आ रखे थे, जैसे एलिफेंट के बारे में और ये जो हाइव में रहते हैं बीज, हनी बीज के बारे में कि उसका क्या कैसे है, इस तरह के क्वेश्चंस थे। और हम पढ़ाएंगे तुम कैसे पढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट स्टडीज़ कैसा है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ये सबको मिला के बना हुआ एक जैसा, तो ये सब चीज़ें थी उसमें। और मैथ्स के बारे में? मैथ्स 15 क्वेश्चन बड़े इजीली थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, मतलब बिल्कुल सिंपल से आप कर दोगे 15 क्वेश्चन। बाकी 15 जो थे वो थ्योरेटिकल टाइप में थे, जो आप पढ़ के आपको एनालाइज करके और फिर बताने हैं। और आपका लेवल कैसा लग रहा है एग्ज़ाम का लेवल मतलब ठीक है, मतलब ओके है, कोई इशू नहीं है। मतलब टाइम दिया था आपने एग्जाम? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है जी, फर्स्ट टाइम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखे होंगे आपने? हाँ। तो उसमें कंपैरिजन में कैसा लेवल आ रहा है आपकी बात? सेम ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा ट्रिकी तो ज़्यादा पूछा नहीं गया है। मतलब अगर वही जो CDP आ रहा है जैसे वैसे ही आपको कर सकते हो, बट हाँ ये है कि थिंकिंग के क्वेश्चन है, आपको अपना थिंक करना है। सिचुएशन दिए जा रहे हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे हैं उनके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। अगर कोई फिजिकली इम्पेयर्ड है बच्चा है, वो कैसे आप उसके लिए कैसे उसको वो करोगे, वो चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे आप उसको कैसे बांटोगे, बच्चों को बांटना ज़रूरी भी है कि नहीं, या बच्चों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो मेथड के बारे में, उन सब के बारे में, चीज़ें के बारे में। उनके बारे में बताओ थोड़ा। लैंग्वेज के हाँ, उसमें पैसे जा रहे हैं
उसमें एक तो 10 नंबर का पैसेज आ रहा है और एक 5 नंबर का पैसेज आ रहा है, तो 15 नंबर तो पैसेज के हो गए। हाँ पूरा वो हाँ इंग्लिश वाले में तो 15 नंबर लैंग्वेज और हिंदी हाँ तो 15 क्वेश्चन अलग से हैं, पैसेज के 15 क्वेश्चन और दोनों में लैंग्वेज में, और 15 क्वेश्चन अलग अलग से हैं। इंग्लिश में इजी कौन सा है? हिंदी मेरे हिसाब से इंग्लिश तो मैंने पढ़ रही है, हिंदी लास्ट में था। इस पे डिपेंड करता है ना, जिसका पढ़ना है। सब्जेक्ट है वो उस पे डिपेंड करता है। जैसे इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश के लिए इजी रहेंगे, हिंदी वाले के लिए हिंदी इजी रहेगा, वो तो सब्जेक्ट वाइज पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, थैंक यू वेलकम। सर मिले हैं, इंग्लिश और बात करेंगे थोड़ी सी। हाँ सर, कितना अटैम्प्ट रहा सर? क्या अटैम्प्ट कितने किया आपने? अटेम्प्ट मेरा कंप्लीट पे हो गया। और लेवल कैसा लग रहा है एग्जाम? लेवल मॉडरेट था, इतना हार्ड नहीं था लेवल। जिसकी अच्छी तैयारी है उसका हो जाएगा, मेरा आराम से हो जाएगा, इसलिए निकल मैथ भी जाएगा। कैसे आ रहे हैं? मैथ बिल्कुल ईजी था बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले प्रिपरेशन करता था तो मैथ बिल्कुल आसान था लास्ट मेरे टाइम एग्जाम दिया था आपने? लिए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं अभी बीएड अपीयरिंग में हूँ और मैंने अभी स्टार्ट हुआ है मेरा, तो ये भी हो जाएगा। मेरा सेकंड पेपर है SST के लिए। एचनेट में और इसमें क्या कंपैरिजन? इसमें बस यही है, CDP जो इसमें है वो इसमें पेडागोगी आती है, और जो हमारे में आती है वो साइकोलॉजी आती है हरियाणा में। सेम ही आ रहा है, इसमें पेडागोगी आ जाती है 15 नंबर की और CDP आती है 15 नंबर की, तो वो मतलब वही सेम ही डिफरेंट, मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही सेम है। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक यू। मैं आप बताओ कितना किया आपने? मैंने पूरा कंप्लीट किया पूरा पेपर complete जी। और जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो कैसे आ रहे हैं? मैथ्स के क्वेश्चन ठीक थे, उसमें पेडागोजी वगैरह सब थी। ये इन्वायरमेंट स्टडीज़ के क्वेश्चन याद आपको? एनवायरनमेंट स्टडीज़ के अच्छे थे क्वेश्चन, मधुमक्खियों के ऊपर थे, और उसके अलावा भी थे Elephant क्वेश्चन, एलिफेंट वगैरह के थे यहाँ क्वेश्चन। और मतलब मैथ का लेवल कैसा लग रहा है वो लोग आपको? कितने अटैम्प्ट 20 में से कितने हो गए आपके? मैथ का इतना मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं और है, language? लेकिन हिंदी वगैरह की, हिंदी और एनवायरनमेंट और CDP के अच्छे हो गए। इंग्लिश का कैसा रहा? इंग्लिश का भी ठीक अच्छा रहा। इंग्लिश में ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है? पैसेज इंग्लिश वगैरह? में पैसेज में वही था कि वो जो शाहजहाँ औरंगज़ेब इसके ऊपर पैसेज आया था। मतलब कैसे पैसेज गया कि टाइम लग रहा है फिर जल्दी जल्दी आंसर हो रहे होंगे? जी जो पैसेज है वो जल्दी जल्दी होने की या टाइम लग रहा है आंसर में? थोड़ा लेंदी था पैसेज। जल्दी होगा। हाँ पैसेज लेंदी था, और लेकिन पैसेज ठीक था, वो मुग़ल बादशाहों के ऊपर था। और आपने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था पिछले में? लास्ट टाइम नहीं दिया था, फर्स्ट टाइम था मेरा। First time हाँ पर आपको उम्मीद है हो जाएगा? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सर आपको थोड़ा उसका इन्वायरमेंट किया था आपको थोड़ा बहुत? हाँ मैंने इन्वायरमेंट किया था US की इन्वायरमेंट स्टडीज के बारे में। में बताओ। इन्वायरमेंट के बारे में वही था, जस्ट जो भी इन्वायरमेंट के बेसिस पे, जैसे 15 नंबर की इन्वायरमेंट में पेडागोजी आई हुई थी, और 15 की जो हमारी इन्वायरमेंट पे स्टडीज़ होती हैं वो आई होती है। जैसे एनिमल और स्पैरो के बारे में जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो इजीली हमने जो पढ़ के गए थे वो एज इट इज़ आए हुए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमें करने में। राहुल और आपको बढ़िया लग रहा है एग्जाम? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली में प्रिपरेशन करता था मैं अपनी, तो उसी के रिगार्डिंग मैं हट के एस्टेट की उसके बाद वो देने के बाद फिर मैंने थोड़ा टाइम मिल पाया, तो ये इजली मेरा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश वही है, क्योंकि हमारे हरियाणा में जो हिंदी का 15 नंबर का पोर्शन आता तो हम अच्छे से करते हैं, और इसी में वो सेम चीज़ें आ गई, उसमें बस पेडागोजी थी 15 नंबर की, और बाकी जो भी संधि विच्छेद होती हैं वो अच्छे से हमने कवर कर रखे थे, तो हमारा इजीली हो गया था। बस थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा लेंथी पेपर था, स्टेटमेंट थी वो लंबी थी, तो जिसको समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, उसका आराम से हो जाएगा, मैं तो ये मानता हूँ। कौन सा बताओगे थोड़ा सा एग्जाम के बारे में? सॉरी, कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? ऑल अटेम्प्ट किए हैं। सभी करे हैं। क्या लेवल कैसा रहा एग्जाम का? इस बार का काफ़ी अच्छा आया था, इजी आ रहा है? इजी आ रहा है। लास्ट टाइम दिया था आपने? लास्ट टाइम दिया था, लास्ट टाइम मेरा बड़ा कंपैरिजन क्या है? हो जाएगा इस बार। ये वाला इजी था कि लास्ट टाइम? ये वाला इजी है। ये वाला इजी चल रहा है। और इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन याद हो आपका? इन्वायरमेंट स्टडी के जो क्वेश्चन आए? सॉरी, इन्वायरमेंट स्टडीज के जो क्वेश्चन आए उसके बारे में थोड़ा सा याद हो? हाँ वो थोड़ी हार्ड थे। कोई क्वेश्चन याद है आपको? याद कहाँ होते हैं, याद करे जाओ करे जाओ। क्वेश्चन कुछ तो होगा, पैटर्न टाइप, थोड़ा सा पैटर्न। पैटर्न इजी है, बट ये है कि थोड़ी बहुत पढ़ोगे तो हो जाएगा क्लियर। और मैथ के बारे में? मैथ करोगे मैथ भी सिंपल था, सिंपल था। और कितने अटेम्प्ट किए आपने? कितने अटेम्प्ट किए आपने? पूरे किए। निगेटिव है ही नहीं तो पूरा अटेम्प्ट करने पाया था। मैथ में कैसा लेवल आ रहा है? मैथ का लेवल मीडियम है, और इन्वायरमेंट स्टडीज वाला वो भी मीडियम है। प्रीवियस ज़्यादा, प्रीवियस ईयर ज़्यादा, लास्ट टाइम जो आया था वैसा है? हाँ वैसे ही सेम है। तो कोई क्वेश्चन याद हो मैथ का? किस तरह क्वेश्चन तो याद नहीं है, इन्वायरमेंट स्टडीज के कुछ नहीं है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। भाई पेपर क्या ये
तो फिलहाल एग्ज़ाम रिव्यू लिया था और सभी कैंडिडेट्स ने अपना अपना बताया थोड़ा थोड़ा, जैसे भी उनको पता था। और लगातार ऐसी अपडेट में चैनल पर मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब करके रखो भाई।